ये कहानी सीआईडी के एक काल्पनिक एपिसोड पर आधारित है, जिसमें टीम बर्फीले पहाड़ों में एक केस सुलझाने जाती है और वहां उन्हें खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। सीआईडी की टीम का मिशन। एक छोटे से बर्फीले पहाड़ी गांव से एक महत्वपूर्ण व्यापारी के लापता होने की खबर मिलती है। गांव के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ खूंखार जानवरों को गांव के पास देखा है। सीआईडी टीम को उस व्यापारी को ढूंढने और मामले की जांच के लिए भेजा जाता है। एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और बाकी टीम एक हेलीकॉप्टर में उस पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। बर्फ की मोटी परत और दुर्गम रास्तों के कारण टीम को वहां पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं, जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि पहाड़ों में खूंखार भेड़िए और तेंदुए हैं, लेकिन टीम अपने मिशन पर अडिग रहती है और आगे बढ़ती है। जंगल और जानवरों का खौफ। टीम जब जंगल के भीतर गहराई में जाती है, तो उन्हें व्यापारी की गाड़ी बर्फ में धंसी हुई मिलती है। गाड़ी के पास खून के निशान होते हैं, जिससे यह अंदेशा होता है कि व्यापारी पर जानवरों ने हमला किया हो सकता है। इसी बीच टीम पर अचानक एक तेंदुआ हमला कर देता है। दया अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेंदुए को घायल कर देता है और टीम सुरक्षित बच जाती है। गुप्त ठिकाना। आगे बढ़ते हुए टीम को एक पुरानी गुफा मिलती है, जहां उन्हें व्यापारी के कपड़े और कुछ संकेत मिलते हैं। जांच में पता चलता है कि यह मामला सिर्फ जानवरों का नहीं है, बल्कि किसी गिरोह का भी हाथ हो सकता है। व्यापारी को गिरोह ने किडनैप किया था और जानवरों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा था। खूंखार जानवरों और मानव शत्रुओं का सामना। टीम गुफा के अंदर घुसती है और वहां छिपे हुए गिरोह के लोगों का सामना करती है। गुफा में बंदूक और चाकू से लड़ाई होती है। दया अपने दमदार अंदाज में दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश करता है और एक एक करके सभी गिरोह के सदस्यों को पकड़ लेता है। इसी बीच टीम को बाहर एक और तेंदुए का सामना करना पड़ता है, लेकिन टीम उसे भी काबू में कर लेती है। अंत में टीम व्यापारी को सुरक्षित बाहर निकालती है और सभी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लेती है। पहाड़ों के बर्फीले जंगल में टीम ने न केवल खूंखार जानवरों से, बल्कि खतरनाक अपराधियों से भी जंग लड़ी और अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। सीआईडी की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, वे हमेशा सच की जीत के लिए डटे रहते हैं। यह एक रोमांचक और खतरों से भरी कहानी थी, जिसमें टीम ने अपने साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया। राजस्थान के रेगिस्तान में सीआईडी को मिली एक अजीबोगरीब खोपड़ी की कहानी वास्तव में बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक है। ये घटना तब शुरू हुई जब एक चरवाहे ने दूर दूर तक फैले थार के रेगिस्तान में एक बंजर क्षेत्र में अजीबोगरीब खोपड़ी को देखा। चरवाहे ने इस खोपड़ी की असामान्यता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीआईडी की टीम इस मामले की जांच करने पहुंची। खोपड़ी का आकार और बनावट सामान्य मानव खोपड़ी से बहुत अलग था। इसकी संरचना और दांतों की स्थिति ने वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि यह खोपड़ी किसी जानवर की हो सकती है, लेकिन जब फॉरेंसिक जांच की गई तो इसके मानव खोपड़ी होने की पुष्टि हुई। हालांकि इसकी बनावट ने इसे साधारण मानव खोपड़ियों से अलग किया। सीआईडी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और क्षेत्र की पूरी जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन वहां और कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान खोपड़ी के आसपास कई तरह के रहस्य और लोककथाएं भी फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि यह खोपड़ी किसी प्राचीन सभ्यता या किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी हो सकती है। खोपड़ी की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने इसे 500-1000 साल पुरानी बताया, लेकिन यह अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह खोपड़ी किसकी थी और यह वहां कैसे पहुंची। सीआईडी की जांच अभी भी जारी है और इस मामले को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। ये घटना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे स्थानीय लोगों के लिए एक रहस्य के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ गई है। जांच की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार इस खोपड़ी का सच क्या है और यह कैसे और क्यों राजस्थान के रेगिस्तान में पहुंची। भूतिया जंगल में फैंसी। सीआईडी टीम एक रोमांचक और डरावनी कहानी है, जिसमें सीआईडी की टीम एक भूतिया जंगल में फंस जाती है। ये कहानी सस्पेंस, थ्रिल और डर से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत। सीआईडी टीम को एक रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है।
कुछ लोग एक पुराने, सुनसान और भूतिया कहे जाने वाले जंगल में गायब हो गए हैं। ये जंगल शहर से काफी दूर है और इसके बारे में स्थानीय लोग डरावनी कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और उनकी पूरी टीम मामले की जांच के लिए जंगल की ओर रवाना होते हैं। वे इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जंगल में सच में भूत या कोई अलौकिक ताकत है, लेकिन लोगों के गायब होने की घटना जरूर कुछ न कुछ रहस्य छुपाए हुए है। जंगल में रहस्यमयी घटनाएं। जंगल में घुसते ही टीम को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, पत्तियों के बीच से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और टीम के कुछ सदस्य यह महसूस करते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। थोड़ी देर बाद टीम का संपर्क अपने बेस से टूट जाता है और वे जंगल के अंदर फंस जाते हैं। एसीपी प्रद्युम्न टीम को शांत रहते हुए मामले की तह तक पहुंचने की हिदायत देते हैं। वे जंगल में छिपे सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान एक एक करके टीम के सदस्य गायब होने लगते हैं। खतरनाक खुलासे। अभिजीत और दया को पता चलता है कि जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर है, जहां एक पुरानी अनदेखी रहस्य छिपा है। ये खंडहर एक पुराने कबीले का था, जो काले जादू और बलिदानों के लिए जाना जाता था। लोगों का मानना है कि उन बलिदानों की आत्माएं आज भी जंगल में भटकती हैं और जो भी वहां आता है उसे पकड़ लेती हैं। अभिजीत और दया खंडहर में जाते हैं और वहां कुछ कंकाल, खून के निशान और कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए कागज पाते हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ में आता है कि इन गायब होने वाली घटनाओं के पीछे कोई इंसान है, जो इन भूतिया कहानियों का सहारा लेकर अपने गुनाह छिपा रहा है। सच्चाई का पर्दाफाश। अंत में टीम को पता चलता है कि यह सब किसी भूतिया ताकत का काम नहीं था, बल्कि एक अपराधी गिरोह था जो जंगल की भूतिया कहानियों का फायदा उठाकर अपने गलत कामों को अंजाम दे रहा था। ये गिरोह जंगल में आने वाले लोगों को किडनैप कर उनका इस्तेमाल काले जादू के अनुष्ठानों में करता था। सीआईडी टीम के साहस और बुद्धिमत्ता के कारण ये सारा रहस्य उजागर होता है और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। निष्कर्ष। सीआईडी टीम ने एक और खतरनाक और रहस्यमयी केस को सुलझा लिया और यह साबित कर दिया कि डरावनी कहानियों और अफवाहों के पीछे हमेशा कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है।